औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। 7:30 बज चुके हैं और मैं 5:45 बजे से उठा हुआ था। जल्दी आँख खुल गई थी तो मैं ऑनलाइन हो गया था, लेकिन डिलीवरी नहीं आई। उसके बाद फिर मैंने इरादा किया कि मैंने कहा यार बाहर जाते हैं, आ जाएगी डिलीवरी। लेकिन उसी दौरान डिलीवरी आ गई। तब मैंने सामान उठाया, सामान उठा के फिर मैंने जीन्स की पॉकेट होती है, इसके अंदर छोटी बिल्कुल पॉकेट होती है कुछ सिक्के रखने के लिए, चीज़ें रखने के लिए। तो मैंने जब वहाँ पे हाथ लगाया तो चाबी नहीं थी। मैंने कहा आज फिर लग गई हमारी। बाहर आया तो बाइक की जो बैटरी थी वो ड्राई हो चुकी थी, ख़त्म हो गई थी। हाँ, उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो इसको वर्कशॉप ले जाते हैं। वर्कशॉप ले जाने से पहले मैंने इसको पहला एक धक्का दिया, भगा के नहीं स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर मैंने इसको दूसरा धक्का दिया, स्टार्ट नहीं हो रही थी। धक्का देते देते ये ऑन हो गई। अब मैंने इसको स्टार्ट ही रखना है, क्योंकि अगर इसको मैंने बंद किया ना तो फिर इसको धक्का लगाना पड़ेगा। ये कम से कम 30-35 मिनट जो है ना ये चलेगी। उसके बाद ये चार्ज हो जाएगी, फिर इसको बंद कर दिया करेंगे। और फ्यूल कम है, फ्यूल भी करवाना है मैंने। सांस चढ़ा हुआ मेरा। 422 सलाम 422 सुनो नो। ये ऑर्डर रेडी नहीं हुआ है अभी तक। थैंक यू। ऑर्डर रेडी नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम से है वो। जब तक मेरे ख्याल में यस जब तक ऑर्डर ना कस्टमर राइडर ना आए तब तक मेरे ख्याल में ये ऑर्डर रेडी नहीं करते हैं। ऑर्डर तैयार करवाते हैं फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ऑर्डर मैंने उठा लिया। बाइक वैसे ही स्टिल स्टार्ट है, क्योंकि अगर इसको बंद किया तो फिर ये स्टार्ट नहीं होगी। अभी इसकी बैटरी फुल चार्ज नहीं है। और अब चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। कस्टमर की लोकेशन ये तो आड़ा टेढ़ा बता रहा है, लेकिन हम जहाँ से जाते हैं वहीं से जाएंगे। 2-3 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा, बिल्कुल 2-3 किलोमीटर का आराम से फ़र्क पड़ जाएगा। अभी मेरे ख्याल में एक छोटी नो एंट्री मारते हैं, वो ऐसे के बजाय कि इधर उधर घूमने से हम यहीं से निकल जाएंगे। रात उसके बाद मेरे पास एक डिलीवरी आई थी, लेकिन फिर मैं नहीं गया। थी भी 4 किलोमीटर की, लेकिन मैं एडिटिंग में लगा हुआ था वीडियो में, तो फिर मैंने छोड़ दी थी वो डिलीवरी। उसके बाद फिर एक और डिलीवरी आई 12 मेरे ख्याल में 12 किलोमीटर की, वो भी मैंने मिस की। उस पर भी मैं नहीं गया हूँ। तो ठीक है, फिर चलते हैं अभी कस्टमर की लोकेशन पे, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। फ्यूल मैंने करवा लिया है, तकरीबन तो 20 रियाल का फ्यूल आया है 10 लीटर। और शुक्र है हो गया यार, 10 लीटर और कुछ पॉइंट आया है 20 रियाल का। क्योंकि ये जो फ्यूल है यहाँ पे सस्ता, तकरीबन 1 रियाल और 95 हलाला पैसा भी बोल सकते हैं, सेंट्स भी बोल सकते हैं। हर बंदा अपनी ज़ुबान में कुछ भी कह सकता है इसको। पॉइंट के बाद जो चीज़ आती है, अरे जलन हो रही है। असल में सिलेंसर लग गया टांग पे, बाइक गिरी है ना नीचे। वो मुझे आइडिया नहीं हुआ कि मैंने स्टैंड नहीं लगाई। और ये बाइक होती भी भारी है, दूसरी जो नॉर्मल पाकिस्तान में होती हैं उससे काफ़ी भारी होती है। उसका बहुत बड़ा टायर है बैक साइड वाला, चलाने में आसानी होती है। पावर भी है इसके अंदर। बस इसके बाद जो है वो होंडा की बाइक अच्छी है।
नहीं तो फिर ये इसके पार्ट्स भी मिल जाते हैं इजीली, क्योंकि कतर के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है और इनके अपने फ्रेंचाइजेज़ हैं। वर्कशॉप पे भी इजीली इसका सामान मिल जाता है बनिस्बत दूसरी जो हैं बाइक्स हैं, जिक्सर हो गया या यामाहा की बाइक्स हो गई, वो सिर्फ मिलेंगी शोरूम से इनके पार्ट्स। नहीं तो ये जो है पल्सर और होंडा, इसके पार्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह वेट करते हैं इधर ही बाइक कहता हूँ डिलीवरी का, तो फिर मिलते हैं। ऑर्डर मेरे पास आ चुका है और मैंने ये उठाना है अल-फरूश स्ट्रीट से। ये एक फार्मेसी है और वो उठा के देना है दोहा साइड पे। 16 किलोमीटर है, तो मैंने सोचा चलो आज उधर जाके किस्मत आजमाते हैं, फिर देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। 16 हो या 20 हो या 32 हो। आज दूसरी साइड चेक करते हैं, दोहा को भी चेक कर आते हैं और देखते हैं आज कितने फिर ऑर्डर होते हैं। मिलते हैं फिर उधर ही फार्मेसी पे। ऑर्डर मैंने उठा लिया। ये एक वेटनरी स्टोर है। अंदर देख के तो मैं हैरान रह गया हूँ कि यार हमारे यहाँ भी स्टोर होते हैं और यहाँ पे जो जानवरों के स्टोर हैं और जो चीज़ें मिलती होंगी वो भी ज़ाहिर सी बात है ओरिजिनल ही होंगी। हमारी तरह जिस तरह डब्बे पे कुछ और होता है और अंदर सिर्फ फक्की होती है, तो जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग यहीं से बाहर से ही मंगवाते हैं मेडिसिन अपने जानवरों की, जो उनके एक्सपेंसिव होते हैं। अभी फिर कस्टमर की लोकेशन की तरफ चल रहा हूँ, देखते हैं फिर क्या अपडेट होती है इंशाल्लाह। ओके, कीप लेफ्ट। यार ऑर्डर मैंने एक उठा लिया है, मैकडॉनल्ड से उठाया है काफ़ी टाइम वेट करने के बाद। ये बहुत एक बड़ी बिल्डिंग है, मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, तो इतना दूर का ऑर्डर नहीं है, करीब ही है। तो देखते हैं फिर, कोई हॉस्पिटल है वहाँ से कस्टमर ने डिलीवरी दी है। अच्छा यार, मैंने डिलीवरी दे दी है। अभी मैं एक वर्कशॉप पे आया हूँ दोहा साइड पे, तो यहाँ पे ज़्यादातर पल्सर का काम होता है। एक दोस्त था, वो उसने सजेस्ट किया था, तो तभी से इधर ही आ रहा हूँ। ये ब्रेक पैड जो है ना, ये ख़त्म हो चुके हैं ये वाले, तो ये मैंने चेंज करने हैं। अभी थोड़ी देर तक ये भाई चेंज करेंगे, तो ये चेंज करवा के फिर अभी हूँ तो मैं ऑनलाइन, मैंने ऑफलाइन नहीं हुआ। बस 2-3 मिनट लगेंगे इसको चेंज होने में, बस चेंज हो जाएगा। बस छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान करना है कि ब्रेक्स वगैरह ऑयल टाइम पे चेंज हो जाए। बाइक को कोई इशू है तो टाइम पे अगर इसको संभाल लेंगे तो लॉन्ग टाइम ये चलेगी। अगर नहीं संभालेंगे, इसको अच्छा नहीं रखेंगे, तो फिर ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा यार, मैंने बाइक का काम करवा लिया है। एक तो इसके ब्रेक पैड ख़त्म थे फ्रंट के, और दूसरा ये कि हैंडल जो है वो बाइक का बिल्कुल लूज़ था, उसको मैंने करेक्ट करवाया। कुछ चैन को ऑयल डलवाया, ब्रेक ऑयल ख़त्म था वो डलवाया मैंने। अब एक और काम रह गया इसका वो है बल्ब चेंज करना, वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चेंज करेंगे। अभी फ्रंट इसका चल रहा है, लेकिन फ्रंट में ये है कि बाज़ औक़ात जो है ना गाड़ियों वाले तंग करते हैं कि आपने जो है ना हाई बीम क्यों की हुई, वैसे करनी भी नहीं चाहिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी लोकेशन पे माइज़र में, इंशाल्लाह देखते हैं वहाँ पे 1-2 ऑर्डर करेंगे। और 3 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है बैंक की।
बैंक से अपॉइंटमेंट ली हुई है मैंने, वहाँ पे एटीएम कार्ड इशू करवाना है और चेक बुक इशू करवाना है। तो इंशाल्लाह फिर एक आध कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अल्लाह मालिक है। यार ऑर्डर मुझे एक आया था चिकन पॉप का रास्ते में, जिस टाइम मैं मैजर पहुंचा था। ये सामने वाला रेस्टोरेंट है, यहाँ से मैंने ऑर्डर उठाया है। अभी जा रहा हूँ मैं, वही है तो सेम अल रैयान ही है। आज महसूस हो रहा है कि गर्मी है, एक दिन दो दिन मौसम ठीक रहता है, फिर गर्मी हो जाती है। तकरीबन ये महीना तो जाएगा, अगला महीना बल्कि जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया, एंड हो गया इसका। तो अक्टूबर का महीना जाएगा, नवंबर में इंशाल्लाह को मौसम अच्छा होगा। वो गर्मी नहीं है जिस तरह पहले थी, हीट हुआ करती थी, वो नहीं है, लेकिन महसूस हो रहा है। अभी मैं क्योंकि एसी में बैठा हुआ था रेस्टोरेंट के अंदर, महसूस हो रहा है। वैसे बंदा बाहर फिरता रहे तो महसूस नहीं होता। बस ये अगला महीना है, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आगे 5 महीने तकरीबन माहौल सही रहेगा, सेट रहेगा। अल्लाह खैर करेगा बाकी इंशाल्लाह। यार मैंने डिलीवरी दे दी है और भूख लगी हुई है, वापस आ गया हूँ मैं सियालकोट रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ से मैं खाना खाता हूँ, फिर अपॉइंटमेंट है 3 बजे की, मैंने उधर जाना है बैंक। आज ये बैंक का काम लाजमी करते हैं क्योंकि हर दफ़ा ये पेंडिंग रह जाता है, फिर इशू होता है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह खाना खाते हैं, मिलते हैं फिर। खाना मैंने खा लिया है, दे लिए मित्रों। तो अभी मैं जा रहा हूँ, एक ऑर्डर आ गया मेरे पास, आज का ये 5वां ऑर्डर है। ये बिरयानी शरियानी बिकती है, काफ़ी टाइम मैं यहाँ से ऑर्डर उठा चुका हूँ। वहाँ से ऑर्डर उठाता हूँ मैं, और इतना दूर नहीं है, 3-1 किलोमीटर है। बस ये इनकी मेहरबानी है कि करीब का ऑर्डर दे दिया मुझे, वरना मैंने नहीं उठाना था। टोटल 5 ऑर्डर हो जाएंगे। फिर अभी मैं तैयारी करता हूँ, जाके नहाता शाता फ्रेश होता हूँ, तो फिर निकलता हूँ मैं बैंक वाला काम की तरफ। इंशाल्लाह वो लाजमी करना है, वो होगा तो आगे हमारा काम चलेगा। बस मैं यहाँ से डिलीवरी उठाता हूँ और फिर कस्टमर के पास। यार ऑर्डर मेरे पास आ चुका है और ये विलाजो मॉल है। मैं गया था बैंक में, तो हमें जादू की जप्पी मिली है। वो अपॉइंटमेंट ली हुई थी मेरे PRO में, लेकिन वो मसला ये है कि वो किसी और कंपनी के नाम से थी। वापस आ गया हूँ, फिर जाना है मैंने, तकरीबन ट्यूसडे को जाऊँगा मैं, क्योंकि अभी मेरा क्या कहते हैं ATM कार्ड भी नहीं आया हुआ। तो पूछते हैं यहाँ से ऑर्डर कहाँ से कलेक्ट करना होगा, क्योंकि कुछ जो है वो उधर से सामने जो आपको टावर नज़र आ रहा है, अच्छा ये टॉर्च टावर है, ठीक है। ये जो रात को आप लाइट देखते हैं बाज़ औक़ात टावर में नज़र आ रही होती है, 360 जो वीडियो चल रही होती है, वो यही टावर है। तो मैं इनसे पूछता हूँ, तलबात वालों से, इनको पता होगा, फिर इंशाल्लाह ऑर्डर उठाते हैं या किसी और जगह मूव होते हैं। मुझे आइडिया नहीं है, यहाँ से मैं पहली दफ़ा ऑर्डर उठाने आया हूँ। अच्छा यार, मैंने उधर से पूछा तो वो कहते हैं जी आपको ना ऑर्डर मिलेगा लोडिंग एरिया से। तो मैं लोडिंग एरिया पे आ चुका हूँ। बस यहाँ पे अपनी गाड़ी को जो है ना, 4 व्हील जो मेरी गाड़ी है, इसको पार करते हैं और फिर दोबारा कंफर्म करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि रेस्टोरेंट बहुत दूर है। और ये बता यहाँ रहा है, थोड़ा मुझे आइडिया नहीं हो रहा है। मैं इसको इधर पार करता हूँ, फिर इनसे पूछता हूँ, फिर आप लोगों को अपडेट देता हूँ। यार रेस्टोरेंट पे मैंने बात की है, तो वो आगे से फिलिपिनो है, बोलती है कि जिधर तुम आए हो वहाँ पे वो हमें दूर पड़ता है, गेट 4 पे आओ।
अब गेट 4 यही सामने है, मैं इसके सामने पार करता हूँ बाइक, और बाइक उधर से पार करनी पड़ेगी। बाइक पार करता हूँ, फिर उसको कॉल करता हूँ कि गेट 4 पे हूँ मैं, आ जाओ। हंसता है लड़का कैमरे को देख के। ऑर्डर मैंने उठा लिया है गेट नंबर 4 से, और अभी मैं कस्टमर की लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ। मुझे लगता है आज शाम इधर ही गुजारनी पड़ेगी, वापस यहीं पे आते हैं। ऑर्डर है यार, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं है, करने वाला हो। अब मैं, कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप कितने ऑर्डर करते हैं, मंथली कितनी इनकम है। मैं लिमिटेड ऑर्डर करता हूँ, इतने ऑर्डर नहीं करता हूँ, फिर भी 170, 180, 200 ऑर्डर हो जाते हैं। मर्ज़ी का ऑर्डर उठाता हूँ, लेकिन जो लोग ऑर्डर करते हैं वो 350 से लेके 500 ऑर्डर करते हैं। अब मैं आप लोगों को झूठ बोलूँ जी इतने ऑर्डर करता हूँ, फ़ायदा नहीं है। जितने ऑर्डर करता हूँ उतने जेन्युइन मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऑर्डर करने वाले ऑर्डर अच्छे खासे कर जाते हैं, 600 ऑर्डर भी करते हैं, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा ओवर टाइम देना पड़ता है। तो आप लोग जो भी आ रहे हैं अपना हर चीज़ सोच समझ के आएँ, और मिनिमम सोच के आएँ, मैक्सिमम ना सोच के आएँ, ताकि आप डिसाइड ना हो। बाकी ठीक है, बेहतरीन है, अच्छा रोज़गार मिल जाएगा यहाँ पे, घर का भी अच्छा खासा गुजारा चल जाता है। बहुत मर जाए तो पाकिस्तानी 1 सवा लाख तो कहीं नहीं गया ना, जो आप घर भेज सकते हैं। तो आजकल के दौर में इतने पैसे भी अगर घर बंदा भेज सके तो मेरे ख्याल में तो बुरी अमाउंट नहीं है, अच्छी अमाउंट है। उसमें बिजली का बिल, खाना पीना, बच्चे, हर चीज़, शादी गमी, हर चीज़ बंदा हैंडल कर सकता है। ज़्यादा मत सोच के आएँ। और ज़्यादातर जो पैसे कमा रहे हैं वो आज़ाद वीज़े वाले कमा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वीज़े वालों को तो क्या मिलना है, उनको तो लिमिटेड पैसे मिलते हैं। ज़ाहिर सी बात है, कंपनी फिर जो पैकेज बना के देती है, हर कंपनी अपना फ़ायदा सोचती है। अब मेरी कंपनी है, मैं अपना फ़ायदा सोचूंगा। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आज़ाद वीज़े पे आएँ। यहाँ पे वर्क परमिट बन जाता है, ऐसा इशू नहीं कि वर्क परमिट नहीं बनता। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस कंपनी से वीज़ा ले रहे हैं, डिलीवरी सर्विस कंपनी है, तो उसको कहें जी मुझे आप कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा इशू ना करें, मुझे दें आज़ाद वीज़ा। ये होते सारे कॉन्ट्रैक्ट वीज़े हैं, लेकिन वो ज़बानी कलामी जो होता है ना, या कंपनी ने अपने सिर्फ पैसे ले लेने हैं पूरे, और फिर आपको जो पैकेज देना है वो आज़ाद वाला देना है। ना ही आपको बाइक देनी है उसमें, ना फ्यूल देना है, ना रूम देना है। उसमें क्या होता है कि बंदे को फिर खुद ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बाइक के पैसे निकालने पड़ते हैं, सिम के, रूम के, खाना पीना। फिर भी अगर वो 1 सवा लाख रुपये, क्या नाम है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे मेहनत करके भेजता है, तो मेरे ख्याल में आज़ाद वीज़े पे वो 2-2-2.5 लाख रुपये आराम से घर भेज सकता है। और ये रियल बात है। अब यहाँ पे कुछ कंपनियां हैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 4,000 रियाल दे रही हैं। 4,000 रियाल इस टाइम पाकिस्तानी 64 रुपये पर रियाल चल रहा है, तो मेरे ख्याल में 2,60,000-65,000 रुपये जाके बनता है। मेरा आइडिया है, श्योर नहीं हूँ, लेकिन इतना जाके बनता है। अब इसके अंदर बाइक आपकी अपनी होगी, फ्यूल आपका अपना होगा, सिम, डाटा, ये वो हर चीज़ निकाल के फिर भी आप तकरीबन 1,80,000-90,000, 2 लाख के करीब आप पाकिस्तानी घर भेज सकते हैं। और बाकी वो ओवर टाइम जो टिप है वो अलावा चीज़ है। तो बेहतर जो है ना वो आज़ाद वीज़ा है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, आज़ाद पे हैं। मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना। अब बाकी आप लोग अपना जो फ़ैसले हैं ख़ुद कर सकते हैं, बेहतरीन चीज़ है। और जो लोग यार मुझसे मोबाइल नंबर मांगते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यार आप लोग फिर सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जिस टाइम वीज़ा देने की बात आती है, फिर आप लोग गारंटी मांगते हैं मुझसे। तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि यार एक बंदा पेशावर बैठा है और मैं कतर में बैठा हूँ, मैं उसको पेशावर की कहाँ से गारंटी दे दूँ? या बंदा एक पिंडी बैठा है, या इस्लामाबाद बैठा है, या कहीं पे भी बैठा है, या तो मेरे शहर का बंदा हो, मैं उसको गारंटी दे दूँ। तो आप कोशिश करें, आप किसी करीबी एजेंट से रब्ता किया करें। इन्फॉर्मेशन आप मुझसे ले सकते हैं, लेकिन आप
करीबी किसी एजेंट से रब्ता करके आप वीज़ा ले लें, बस वो बेहतरीन चीज़ है। अब आपको वो सस्ता देता है महंगा देता है वो आपकी किस्मत है, अच्छा निकलता है बुरा निकलता है वो आपकी किस्मत है। लेकिन आप लोग मुझसे गारंटी ना मांगा करें, अगर नंबर मांगते हैं तो नंबर सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए लिया करें। 2-4 लड़कों ने आज भी नंबर लिया है, फिर वही बात आ जाती है गारंटी की। गारंटी मैं कैसे दे सकता हूँ गारंटी? अगर आप लोगों को जो भी इंटरेस्टेड है, अगर आप लोगों को एतबार है, कुछ भी समझ के अगर आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट ऐसा नहीं है कि 1-2 बंदे हैं। मैंने काफ़ी सारे बंदों से पेमेंट ली हुई है और मेरे आज भी वीज़ा प्रोसेस में है, क्योंकि वीज़ा मेरे निकल आए हैं। तो जिनकी पेमेंट्स मैंने ली हुई थी उनको आहिस्ता आहिस्ता वीज़ा दे रहा हूँ, और जिनकी नहीं हुई है ज़ाहिर सी बात है, जिनकी कापियाँ हैं तो वो कापियाँ ही पड़ी रहेंगी। उनको क्या वीज़ा क्या मिलना है? उनको तो वीज़ा नहीं मिलना जब तक पेमेंट नहीं करेंगे। पेमेंट एक गारंटी होती है, जो बंदा वीज़ा दे रहा होता है उसने एक तो बाउंड होना है, वो वीज़ा बाउंड हो जाएगा उसके लिए। फिर उसके बाद उसने मेडिकल निकालना है, वीज़ा निकालना है, उसको ट्रैवल कराना है, हर चीज़ करानी होती है। तो पेमेंट लाजमी जो है ना वो मस्ट होती है देना। बाकी आप कोशिश क्या करें, आप लोग जो है ना करीबी एजेंट से रब्ता किया करें। और मेरे पास इस टाइम अगर आप पूछते हैं कि कौन सा एजेंट, तो मेरे पास इस टाइम कोई भी एजेंट का नंबर नहीं है। ना ही मैं कॉन्ट्रैक्ट वीज़े पे आया था, मैं फ्रीलांस वीज़े पे आया था। मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको ज़िम्मे लगाया था, उसने मुझे वीज़ा लेके दिया था। अब उसने जो मुझे वीज़ा लेके दिया था वो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने लिया था 10,000 रियाल का, जो आजकल पाकिस्तानी 6,40,000 रियाल, 6,40,000 पाकिस्तानी बनता है। तो मैं जो ऑफ़र कर रहा हूँ लोगों को वो 7,000 रियाल है, मतलब 3,000 रियाल, तकरीबन 2 लाख के करीब जाके डिफरेंस बनता है पाकिस्तानी। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। रहनुमाई के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी मैं गारंटी शरंटी कहाँ से दूंगा आप लोगों को? अगर आपको मुझसे वीज़ा चाहिए तो बेहतर है आप किसी एजेंट के हफ्ते चढ़ जाएं और उसी से ही वीज़ा लें। मैं कस्टमर की लोकेशन पे जा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह अपडेट देते हैं आपको। यार रात हो चुकी है और खाना मैंने खा लिए। आज मुझे 2 डिलीवरियाँ लड़ गई हैं। एक मैंने उठाया था 01 मॉल से, और वकरा तकरीबन को 17 किलोमीटर गया था, और 1 किलोमीटर दूर था कि डिलीवरी कैंसिल हो गई, और टोटल ऑर्डर 7 रियाल का था। जब मैंने ऑर्डर खोल के देखा तो उसके अंदर चिप्स थे, और वो भी मतलब ये कि मिर्ची जो थे ना लाल किस्म के। खैर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा निकाला उनको खाया, बस जितना खा सकता था, फिर उसको छोड़ दिया। उससे पहले एक डिलीवरी आई थी, अल्लाह भला करे, बिरयानी साइड की, बिरयानी के एक होटल था, वहाँ से उठाने के लिए गया तो वहाँ पे भी कैंसिल हो गई। वापसी पे यार तकरीबन को 28 किलोमीटर सफ़र मुझे वापस करना पड़ा। उसके बाद आगे मैं रूम पे बैठा, खाना खाया, नमाज़ पढ़ी है, फिर मैंने कहा चलो व्लॉग को एंड करते हैं, तो इसलिए 1-2 डिलीवरियाँ करते हैं, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। अभी अंदर जाता हूँ मैं और ऑर्डर नंबर बताता हूँ मैं। सलाम 912 या शेख 912, शुक्रान। ऑर्डर मैंने उठा लिया। ऑर्डर काफ़ी टाइम का पहले का आया हुआ था, तो इसलिए तैयार था। सामने पुलिस की गाड़ी है, ये लगता है शिकार पे आई है या नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट से कुछ चीज़ लेने आया है खाना खाने के लिए। ऑर्डर इतना दूर का नहीं है, करीब का है, तकरीबन कोई 2-3 किलोमीटर बनेगा। बस फिर अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। यार ऑर्डर मैं दे आया हूँ और वापस मैं मेज़र के अंदर आ गया हूँ। टोटल मैंने आज 6 डिलीवरियाँ की हैं, 2-4 और करूँगा इंशाल्लाह, फिर रूम की तरफ चला जाऊँगा। तो आज का व्लॉग इधर एंड करते हैं। उम्मीद काफ़ी है कि आज का जो व्लॉग है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, जितना मेरे इल्म के अंदर होगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।